नमस्कार, शिक्षा खोज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में इतिहास के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में सबसे प्रसिद्ध उत्सव कौन सा था? तो महानवमी का उत्सव विजयनगर साम्राज्य में सबसे प्रसिद्ध उत्सव था। दूसरा प्रश्न है, राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ किस पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था? तो मालवा के महमूद खिलजी के ऊपर विजय के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था। तीसरा प्रश्न है, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। चौथा प्रश्न, किस मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने एवं कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी? तो जहांगीर ने दी। और पांचवा प्रश्न है, 1905 में कांग्रेस द्वारा स्वदेशी आंदोलन एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किसके विरोध में शुरू किया गया? तो बंगाल के विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। गुप्त काल में हिंदू धर्म के दो प्रमुख देवता थे, तो शिव एवं विष्णु गुप्त काल में हिंदू धर्म के दो प्रमुख देवता थे। सातवां प्रश्न है, हिंदू धर्म की विचारधारा एवं प्रारूप सुस्पष्ट रहा? तो हड़प्पा काल से ही हिंदू धर्म की विचारधारा एवं प्रारूप सुस्पष्ट रहा। आठवां प्रश्न है, हजरत मोहम्मद साहब का निधन हुआ? तो हजरत मोहम्मद साहब का निधन 632 ईस्वी में हुआ। इस्लाम धर्म के कार्य निष्पादन के आधार नियम तो 4 हैं। 10वां प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की? तो 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। वर्ष 1933 में केरल में संस्थापित केरल कला मंडलम के संस्थापक तो त्यागराज थे। केरल कला मंडलम के संस्थापक त्यागराज थे। और 12वां प्रश्न है, पल्लव वास्तुकला ने दक्षिण भारत में स्थापत्य कला के वंश का विकास किया? तो इसमें एकाश्म पूजा गृह, विशाल मंदिर और मंडप का विकास किया। 13वां प्रश्न है, कांची के कैलाश मंदिर के निर्माणकर्ता पल्लव वंशी राजा हैं? तो राज सिंह कांची के कैलाश मंदिर के निर्माणकर्ता हैं। एकाश्म मंदिर संबंधित है? तो पल्लव वंश से संबंधित है एकाश्म मंदिर। चालुक्य शैली, नागर शैली एवं द्रविड़ शैली का समन्वय कहलाता है? तो बेसर शैली कहलाता है। भारत में स्थानीय शासन का अग्रगामी कौन था? तो लॉर्ड रिपन था। अब 17वां प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने की? तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की। अकबर महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा गया? तो 1576 ईस्वी में अकबर एवं महाराणा के प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व की प्रवर्तक कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे खालसा सेना के स्थापक और पाहुल पर्व के प्रवर्तक। 20वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है? तो सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। 21वां प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरू की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी। तुलसीदास ने किसके साम्राज्य में उन्नति की थी? तो अकबर के साम्राज्य में उन्नति की थी। 24वां, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो आर्य भारत में सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक था। 26वां है, राज्य अपहरण नीति का प्रवर्तक कौन था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का तो लॉर्ड डलहौजी था। 27वां प्रश्न है, स्वराज दल का क्या उद्देश्य था? तो काउंसिल में बैठकर अपना विरोध प्रकट करना था। 28वां प्रश्न है, मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु काबुल में हुई थी। जालियाबाग के समय भारत का वायसराय कौन था?
तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जालियाबाग के समय वायसराय था। 30वां प्रश्न है 1857 ईस्वी के विरोध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड रिपन था। 31वां प्रश्न अब है बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है? तो आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ती है। 33वां है चित्तौड़ विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने चित्तौड़ विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। 35वां प्रश्न है इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम का कौन सा शासकीय राजदूत जहांगीर के दरबार में आया था? तो हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में। 36वां है भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अधिक प्रभावित हुए थे? तो लियो टॉल्स्टॉय के कृतियों से अधिक प्रभावित हुए थे। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबद किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में गोल गुंबद स्थित है। चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने एक राजदूत भेजा था जिसका क्या नाम था? तो उसका नाम मेगास्थनीस था। 41वां प्रश्न लोदी वंश की स्थापना किसने किया? तो बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना किया। 42वां है हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था हर्षवर्धन को। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो 1930 ईस्वी में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। 44वां प्रश्न है शिवाजी के राज्य की राजधानी क्या थी? तो शिवाजी के राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। अगला प्रश्न अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो रामतनु पांडे तानसेन का मूल नाम था। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई? तो लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई। अगला प्रश्न किसे फादर ऑफ इंडियन और अर्नेस्ट कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। काकोरी षड्यंत्र केस में किसे फांसी की सजा दी गई? तो रामप्रसाद बिस्मिल को काकोरी षड्यंत्र केस में सजा दी गई। स्वराज दल की स्थापना कब हुई? तो सन 1923 ईस्वी में स्वराज दल की स्थापना हुई। 51वां प्रश्न है पश्चिम भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। प्राचीन भारत में संगम क्या था? तो संगम तमिल कवियों का एक संघ या मंडल था। खजुराहो मंदिर किसने बनवाए थे? तो चंदेल राजाओं ने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे। 54 प्रश्न साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था? तो सत्याग्रह आश्रम था। अगला प्रश्न वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराने प्रारंभ किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। अकबर के दरबार में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा थी? तो अकबर के दरबार में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा शहंशाह थी। अगला प्रश्न स्वतंत्रता के पश्चात प्रिवी पर्स किससे संबंधित था? तो पूर्व राजा से संबंधित था। प्राचीन शैल चित्रों वाली लघु गुफा स्थित है? तो अल्मोड़ा जिले में स्थित है। उत्तर काशी का प्राचीन नाम क्या है? तो उत्तर काशी का प्राचीन नाम बाड़ाहाट है। अगला प्रश्न प्राचीन समय में किसे कुब्जा मृग
के रूप में जाना जाता है तो ऋषिकेश को जाना जाता है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए थे तो पाली भाषा में लिखे गए थे। हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा वर्ष 1800 में प्रकाश में लाए गए थे तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा लाए गए थे। अगला प्रश्न यानी 63वां प्रश्न है, दक्षिण भारत में कौन सा राज्य असहयोग आंदोलन से अप्रभावित रहा तो मद्रास यानी तमिलनाडु अप्रभावित रहा। अगला प्रश्न, 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का नाम क्या था तो निकोलो डी कोंटी था। 65वां प्रश्न, किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की तो आदिल शाही ने स्थापना की। आदिल शाही की स्थापना की। और अगला प्रश्न है, सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ तो फारस पर्सिया से प्रारंभ हुआ सूफी आंदोलन। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया तो कन्नौज के युद्ध के बाद हुमायूं को भारत से बाहर कर दिया गया। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ तो 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल समाप्त हुआ। अब अगला प्रश्न यानी 69वां प्रश्न है, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ तो मुगल काल में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था तो कनिष्क ने आरंभ किया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई तो मराठा और अफगान के बीच पानीपत की तृतीय लड़ाई लड़ी गई। अगला प्रश्न है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन था तो मैक्स मूलर आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन था। नंद वंश का अंतिम शासक था तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख किया गया है तो सोम देवता का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न यानी 75वां प्रश्न है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया तो अथर्ववेद में कहा गया है। अगला प्रश्न यानी 76वां, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ किस ग्रंथ में वर्णित है तो जातक में वर्णित हैं। किस नवपाषाणिक पुरास्थल में गर्तावास गड्ढाघर के साक्ष्य मिले हैं तो बुर्जहोम में मिले हैं। सिंधु सभ्यता के मटके बनाने के कारखाने किस स्थान से प्राप्त हुए हैं तो लोथल और चान्हुदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में संपन्न हुई तो कालाशोक शिशुनाग वंश के शासनकाल में हुई। 80वां प्रश्न यानी अगला, किस गुप्त शासक ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था तो स्कंदगुप्त ने पुनरुद्धार करवाया था। राज दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किस शासक ने करवाई तो बलबन ने करवाई थी। अगला प्रश्न, 1527 के राणा सांगा और बाबर के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है तो खानवा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। अकबर ने नरहरि के महापात्र की उपाधि किसे प्रदान की थी तो बीरबल को प्रदान की थी। 84वां अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो बेलगाम के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न, किस ब्रिटिश एक्ट को बिना अपील बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा जाता है तो रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मलिक काफूर का जनरल था तो किसका जनरल था तो अलाउद्दीन खिलजी का जनरल मलिक काफूर था। किस गुप्त राजा ने एक अन्य नाम देवगुप्त था तो चंद्रगुप्त का एक अन्य नाम देवगुप्त था। अगला प्रश्न यानी 88वां, कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है तो एलिफेंटा की गुफा त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है।
अगला प्रश्न, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था? तो उब्बी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। कूका आंदोलन किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन संगठित किया था। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो मुजफ्फर खान तुर्बती था। अगला, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। फिर अगला, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस भारतीय शासक ने किया था? तो अकबर ने किया था। अगला प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया था? तो सन 1939 में इस्तीफा दिया था कांग्रेस से। और शक संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ हुआ। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पुर्तगालियों के द्वारा भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, फैजी किसके दरबार में उपस्थित रहे हैं? तो अकबर के दरबार में उपस्थित रहे हैं। 100वां प्रश्न यानी आखिरी प्रश्न है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का वास्तविक नाम था।